मेरी इस कहानी का टाइटल है प्यार निभाने का वादा। रमेश और किरण का अब काम में भी मन नहीं लगता था। हरदम लोगों के ताने फिक्रे उनके कानों से गुजरते। लोगों की बातें कलेजे को चीरती तरह चुभती रहती। अतः दोनों ने मिलकर एक सुसाइड नोट लिखा। इसके बाद दोनों अपने अपने मित्रों से शाम तक मिलते रहे। फिर एक शाम होटल में दोनों ने रात का खाना खाया। इसके बाद पिक्चर हॉल गए। वहाँ दोनों ने फिल्म देखी। देर रात को किरण के साथ रमेश घर आया। आशा खा पीकर सो गई थी। पति की आवाज़ सुनकर आशा उठी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। रमेश बगैर कुछ कहे आशा के कमरे में पहुंचा। वहाँ उसका पुत्र सो रहा था। रमेश बच्चे को प्यार करके दूसरे कमरे में लौट आया। रमेश की खामोशी देखकर आशा को आश्चर्य हुआ, किंतु साथ में किरण को देखकर वह जल भुन गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। रमेश दूसरे कमरे में पहुंचा। वहाँ पहले ही किरण गुमसुम बैठकर अपलक रमेश की तस्वीर को निहार रही थी। रमेश ने किरण को बाहों में भरते हुए पूछा, जाने मन क्या देख रही हो? उस तस्वीर को देख रही हूँ जिस पर मैं फिदा थी, जो पल भर के बाद हमसे किरण की आंखें डबडबा गई। अरे पगली, ऐसे वक्त में रोते नहीं हैं। हम लोग मर कर भी जिंदा रहेंगे। यहाँ लोगों को हमारा प्यार मंजूर नहीं। ऊपर ऐसा तो नहीं होगा? हम दोनों का सच्चा प्यार है। सच्चे प्रेमी मरकर भी अलग नहीं होते। आज की रात भले अंतिम रात है हम लोगों की ज़िंदगी के लिए, किंतु हम इसे यादगार रात बना देंगे। कहते हुए रमेश ने सुर्ख होंठों का सारा रस अपने अधरों में समेट लिया। क्षण भसर पहले ही उदास और गुमसुम बैठे किरण के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह रमेश की छाती से लिपट गई। रमेश ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। फिर दोनों वासना के समुद्र में गोते खाने लगे। जब नदी का वेग कम हुआ तो रमेश लड़खड़ाते कदमों से उठा और अलमारी खोलकर पहले से रखी सल्फास की गोलियां निकाली। 4 गोलियां किरण ने खाई, 4 गोलियां खुद खा ली। सुबह आशा उठी। वह घर के काम काज में जुट गई। 8 बजे तक रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने आवाज़ दी। फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे शक हुआ तो वह तेज़ी से दरवाजे पर चोट करने लगी। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। आशा धड़कते दिल से पड़ोसी किशन को बुला लाई। किशन ने भी आवाज़ लगाई पर रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। अतः एक हथौड़े से किशन ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखते ही दोनों के होश उड़ गए। पलंग पर एक दूसरे से लिपटे थे। किशन ने रमेश का शरीर छूकर देखा, ठंडा था। किरण की नाड़ी छूकर देखी, वो भी ठंडी थी और शांत थी। आशा को समझते देर नहीं लगी कि किरण मेरे पति को निगल कर खुद भी आत्महत्या कर बैठी है। वह सिर पीट पीट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर बलदेव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। कमरे की सूक्ष्मता और निरीक्षण करने लगे। वही टेबल पर सुसाइड नोट मिला। उसे पढ़ते ही सारा मामला समझते देर नहीं लगी। दोनों शवों का पंचनामा तैयार करने के पश्चात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस घटना को खबर जब किरण के माँ बाप को लगी तो वे रोते कलपते वहाँ पहुँचे, पर अब क्या कर सकते थे? समय रहते बेटी पर अंकुश नहीं लगा सके और खुद तबाह तो हुए, आशा को भी तबाह कर बैठे। इस तरह हंसता मुस्कुराता परिवार अवैध संबंधों की आंधी से उजड़ पड़ा।